Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you all are fine at your home. I am your Urdu teacher and this is your Urdu book. Okay students, now open your books. Okay, this is your page number 137. क्या है आपके पास? कवायद हैं। मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? मुतरादिफ अल्फाज यानी कि हम मायने वाले अल्फाज। ठीक है, एक लफ्ज़ के आपको पता है कि बहुत सारे मायने होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है अल्फाज मुतरादिफ। आपने सबसे पहले तो जो आपके पास यहाँ गिवन है अल्फाज मुतरादिफ, वो आपने याद करने हैं। पहला क्या है आपके पास? खुशी, मुसर्रत। ठीक है, खुशी, मुसर्रत, आरज़ू, तमन्ना, तुरबत यानी मज़ार, चमन यानी गुलशन, गीत, नग़मा, हुनर, फ़न, मज़ेदार, लजीज़, अंधेरा, तारीकी, खाविंद, शौहर, ज़ौजा, बीवी, अदावत, दुश्मनी, उजाला, रोशनी। ठीक है, दुनिया की दूसरी ज़बानों की तरह उर्दू ज़बान में भी एक ही मायने वाले दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारे पास है समर को फल भी कहते हैं और मेवा भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से खुशी का लफ्ज़ मुसर्रत के लिए भी मतलब इस्तेमाल होता है। हम खुशी की जगह मुसर्रत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरज़ू की जगह तमन्ना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेम मायने रखते हों वो अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। ठीक है, दिए गए अल्फाज के नीचे दुरुस्त मुतरादिफ अल्फाज पर दायरा बनाइए। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ रेड कलर से अल्फाज दिए गए हैं, जो इसका मुतरादिफ है हमने उसको सर्कल करना है। हरारत, हरारत का मुतरादिफ क्या है? मज़ार, गर्मी या सर्दी। क्या है स्टूडेंट्स? गर्मी। ठीक है, तो हम गर्मी के ऊपर सर्कल बना देंगे। ठीक है, यानी गर्मी और हरारत सेम मायने रखते हैं। इसी तरीके से तमन्ना, इरादा, मुसर्रत, ये आरज़ू। तमन्ना किसका मुतरादिफ है? आरज़ू का, तो हम इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। ज़ौजा किसे कहते हैं? बीवी को, शौहर को या अदावत को। किसको कहते हैं? बीवी को। ठीक है, हुनर, हुनर के क्या मायने होते हैं? तामीर, फ़न या खुशी। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? फ़न। ठीक है, ओके। अब हमें और क्या करना है? ख़त कशीदा अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज से तब्दील करके जुमले दोबारा लिखिए। क्या करना है? हमें जो ख़त कशीदा यानी कि अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उसका सबसे पहले मुतरादिफ याद करना है क्या है, और उसके बाद हमें फिर जुमला बनाना है। ठीक है, जैसे इसमें बना हुआ है बिरयानी बहुत मज़ेदार है। मज़ेदार के नीचे अंडरलाइन है यानी कि ख़त कशीदा है मज़ेदार, तो इसका हमें मुतरादिफ फाइंड करना है और फिर जुमला बनाना है। मज़ेदार का क्या है मुतरादिफ? क्या है मज़ेदार का? लजीज़। तो हम लजीज़ अपने जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो बिरयानी बहुत लजीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर मुतरादिफ दिए गए हैं और ख़त कशीदा अल्फाज भी दिए गए हैं। अब हमें जो जिसका मुतरादिफ है उसके साथ हमें जुमले बनाने हैं। ठीक है, ओके। नाउ कम टू योर कॉपी। ओके, आप बिल्कुल इसी तरीके से पहले जुमला लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा फिर उसके नीचे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। पहला जुमला है आपके पास, ईद का दिन हम सब के लिए मुसर्रत का दिन होता है। मुसर्रत के नीचे अंडरलाइन है, तो मुसर्रत का मुतरादिफ क्या होता है? खुशी। तो हम अपने दूसरे जुमले में खुशी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से मैंने किया है। ईद का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? ओके, दूसरा जुमला देखिए, मेरे वालिदैन की तमन्ना है कि मैं डॉक्टर बनूं। तमन्ना के नीचे अंडरलाइन है, तो तमन्ना का मुतरादिफ क्या होता है? आरज़ू।
तो हम अपने जुमले में आरज़ू इस्तेमाल करेंगे। दोबारा जुमला लिखेंगे, मेरे वालिदैन की आरज़ू है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है। इसी तरीके से हम तीसरा जुमला लिखेंगे, दीन इस्लाम अदावत ख़त्म करके मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। अदावत के क्या मायने होते हैं, क्या मुतरादिफ होता है? दुश्मनी। तो हम अपने दूसरे जुमले में दुश्मनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, दीन इस्लाम दुश्मनी ख़त्म करके मिलजुल कर रहने की तालीम देता है। ओके, लास्ट जुमला है हमारे पास, कायदे आज़म की तुर्बत पर लगा फानूस पाक चीन की दोस्ती की निशानी है। ठीक है। तुर्बत का मुतरादिफ क्या होता है? मज़ार। ठीक है, तो हम अपने जुमले में क्या लिखेंगे? मज़ार। कायदे आज़म के मज़ार पर लगा फानूस पाक चीन दोस्ती की निशानी है। ओके स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये काम अपनी कॉपी के अंदर करना है। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।